चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4C। चलिए लिख लेते हैं हम अभ्यास 4C। देखिए इसमें हमने पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समानांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। ठीक है, ABCD समांतर रेखा खींच लेंगे। फिर दिया हुआ है बिंदु A और बिंदु C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग पहले वाले को हल करने वाले हैं, तो चलिए पहले हम लोग समानांतर रेखाएं खींच लें दो। देखिए इस तरह से एक हमने इस तरह रेखा खींच लिया है ना। ABCD लिखना है तो चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं AB। चलिए और CD खींचने के लिए ना इसकी समानांतर रेखा खींचना है। तो देखिए समानांतर रेखा किस प्रकार से खींचेंगे। देखिए इस रेखा पर ना कोई भी आप लंबाई लीजिए। ठीक है, लंबाई लेकर इस तरह चाप कटाइए, है ना। इस तरह से चाप कटा दीजिए। ठीक है, और एक जगह और पे कहीं कीजिए। ठीक है, दो जगह पे इसी तरह कीजिए, है ना। दो जगह इस तरह चाप कटा दीजिए। चाप कटाने के बाद क्या होगा कि देखिए जो आप दोनों चाप मिला है ना, दोनों का सबसे ऊपरी किनारा आपस में मिला दीजिए, है ना। देखिए इस तरह से मिला देंगे। यह जो रेखा है ना, यह आपस में ये दोनों रेखाएं समानांतर है। ठीक है, इसी तरह समानांतर रेखाएं खींचेंगे, है ना। अब यहाँ से भी कहीं से भी ले सकते हैं, बस दूरी जो आप प्रकार में भर चुके हैं ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ से भी कटा दीजिए और यहाँ से भी, और सबसे ऊपरी किनारे को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया। चलिए यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, C लिख देते हैं, यहाँ पे D लिख देते हैं। इस तरह हमें CD रेखा मिल गई। AB समानांतर CD हो गया। ठीक है, समानांतर मतलब क्या होता है कि बीच की दूरी हमेशा बराबर है ना। यहाँ पर भी नापेंगे तो बराबर आएगा, यहाँ पर भी नापेंगे तो ये हमेशा समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, हमेशा समानांतर रहती हैं। चलिए तो यहाँ पर हो गया बिंदु A और बिंदु C पर ना 30 और 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो कोण बनाती हुई रेखाएं खींचिए। रेखाखंड AM और CM बनाइए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमको ये आइडिया हो गया ना। देखिए यहाँ पर जैसे AM आप खींच रहे हैं, जैसे हम लोग को यहाँ से ना कितना अंश का कोण बनाना है, बिंदु A से हम लोग को बनाना है क्रमशः 30 अंश। बिंदु यहाँ से हम लोग 30 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, और बोला है कि बिंदु और ना बिंदु C से यहाँ से हम लोग को बनाना है 60 अंश का कोण। तो ऐसा नहीं है कि 60 अंश का कोण ऊपर बनाएंगे, है ना। ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पर एक बार और ध्यान दीजिए। देखिए जो हम लोग को रेखाखंड AM और CM, देखिए यम इसमें भी है, CM इसमें भी यम है, और यहाँ पर देखिए AM इसमें भी है। मतलब ये है कि A वाला जो आप कोण बनाएंगे यहाँ पर ऊपर बनाएंगे हम लोग, और जो C वाला कोण है वो नीचे बनाएंगे, तभी हम लोग एक दूसरे को कटान बिंदु मिलेगा, है ना। देखिए यम जो है उस A वाले भी रेखाखंड में है, और यहाँ पे C से जो आ रहा है रेखाखंड उस दोनों में है। तभी हम लोगों को पूछा है कौन सा, कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ना हमें ये नहीं दिया हुआ है ना कि पटरे और प्रकार का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिखा नहीं है, नहीं तो लिखा रहता है रचना करना रहता है तो हम लोग रचना करते हैं, परंतु यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि मतलब 30 अंश का कोण बनाए और 60 अंश का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम 30 अंश 60 अंश बना देते हैं। देखिए अब यहाँ पर A बिंदु है। ठीक है, चलिए यहीं पर मान लेते हैं A बिंदु है, और यहाँ पर हमको बनाना है कितना, 30 अंश ना। A पर 30 अंश बनाना है। चलिए 30 अंश बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया 30 अंश। चलिए इसको मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इस तरह हमने मिला लिया, और बाकी इसको जो 60 अंश का कोण बनाना है ना C पर, चलिए 60 अंश का भी हम लोग कोण बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम से हमने मिला दिया, और देखिए यहाँ से इस तरह, अब यहाँ से हम लोग बना रहे हैं, आधार यहाँ पर ये है, और कोण हम लोग का बनेगा यहाँ पर बन रहा है 60 अंश। ठीक है, 10 20 30 यहाँ पर है 60, तो यहाँ पर हमने मिला दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने मिला लिया, और बाकी जो यहाँ पर है ना हम लोग को यहीं तक सिर्फ खींचना था। बाकी यहाँ पर जो कटान बिंदु मिल रहा है यहीं हम लोग का यम है। यहाँ पर दिया था ना रेखाखंड AM, है ना। यहाँ से देखिए जो ये वाला मिला हम लोग को AM, और यहाँ से मिला जो दिया हुआ है CM। ठीक है, CM मिला। अब देखिए हम लोग को पूछा है ना कोण AMC कितना है, माप ज्ञात कीजिए ना। देखिए तो कोण देखिए AMC कैसे प्राप्त होगा, A से जाएंगे M पे, M से जाएंगे C पे, तो यहाँ से हम AM
सी, मतलब इस कोण को पूछा है कितना है, ठीक है। तो और माप कर हमको बताना है, तो चलिए माप कर बता देते हैं। देखिए ये होगा यहाँ पे ना, देखिए ये हम लोग को मिल रहा है 90 अंश का कोण, ठीक है। 90 अंश का कोण मिल रहा है, हम लोग एकदम इस पर लाइन पे ला रहे हैं ना, एक दूसरे को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मिला हम लोग को 90 अंश का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हम लोग कोण ए एम सी बराबर कितना हमको मिला 90 अंश, या फिर समकोण भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग कोण बनाए थे, कोण यहाँ पे ए एम सी जो था, ये वाला कोण ना, कोण ए पर कितना 30 अंश का कोण, ये हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने बनाया था बिंदु सी पर 60 अंश का कोण। तो यह कुछ इस प्रकार से बना, हम लोग को 90 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह यह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग दूसरे वाले को करने वाले हैं। देखिए हमें 5 सेंटीमीटर का पटरी और प्रकार के सहायता से लिखना है ना, तो पहले तो हम एक 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अरे रेखाखंड खींच देते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमको मिला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए 5 सेमी। और अब देखिए हम लोग को यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना कि वर्ग में होता क्या है, सभी भुजाएं सभी चारों जो भुजाएं मिलती हैं हम लोग को वर्ग में, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में, 5-5 सेंटीमीटर की सभी रहेंगे। और उसमें से प्रत्येक का कोण 90 अंश होता है ना। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से बना रहे हैं, जो यहाँ पर आपको ये रेखा है ना, चलिए यहाँ पर हम बिंदु ए नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ABCD बना देंगे हम लोग वर्ग। थोड़ा हम लोग इसको इधर आगे बढ़ाते हैं ना, चलिए आपको हम बढ़ा कर दिखाते हैं। देखिए इसको हम लोग इस तरह कर दिए, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक 90 अंश बनाते हुए एक रेखा खींच लें, ठीक है। तो देखिए 90 अंश के बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, देखिए किस प्रकार से हम लोग खींच रहे हैं। देखिए इस तरह से हमें ना, देखिए एक यहाँ पे कटान बिंदु मिला, एक यहाँ पे कटान बिंदु मिला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कटान बिंदुओं पे ना हम इसका आधा करेंगे, हम एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर भी हम लोग कटा देंगे और इसी से हम लोग एक बार यहाँ पर भी कटा देंगे, है ना। इधर से भी 2 चाप हमने लगा कर कटा दिया। अब देखिए अब इसको आप मिला देंगे ना, ठीक है। तो ये जो आपकी किरण जो जा रही है ना, ये 90 अंश से होती हुई जा रही है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर एक वृत्त अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के बाद क्या किया, जो आपको कटान बिंदु मिला था ना, वहाँ से एक हमने चाप कटाया, और यहाँ से जो कटान बिंदु मिला था यहाँ से एक चाप कटाया, ठीक है। बाकी हमने इसको मिला दिया। देखिए अब आपको हम नाप कर दिखाते हैं, देखिए 90 अंश का कोण बना कि नहीं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रखेंगे तो आपको 90 अंश का कोण दिख रहा है, ठीक है। इस पर एकदम मिलाने पर मिल जा रहा है ना। तो ये हम लोग का मिला 90 अंश का कोण, है ना, ठीक है। लेकिन हम लोगों में से इसमें से चाहिए कितना, हम लोग को चाहिए सिर्फ कितना 5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर निकाल देते हैं। देखिए इसको हम लोग नाप लेते हैं, यहाँ पर हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर हमने बना दिया। चलिए अब हर जगह हम लोग चाप लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने विभाजित किया, तो जो ये आपको कटान बिंदु मिल रहा है यहाँ पे ना, ये हम लोग का मिला 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी हम लोग कटाएंगे चाप, ठीक है, ताकि हम लोग एक वर्ग प्राप्त कर पाएँ। यहाँ से हम लोगों ने चाप कटाया, देखिए। और बाकी यहाँ पर हम लोग को कटान बिंदु मिला था ना, तो यहाँ पर हम लोग केंद्र बनाकर, ठीक है, जो हम लोग को कटान बिंदु मिला उसी केंद्र बनाकर इसको भी कटा दीजिए। देखिए जितने भी कटान बिंदु मिले हैं सबको मिला दीजिए आपस में। देखिए यहाँ से मिलाएंगे इस कटान बिंदु को, ठीक है, यहाँ पर हमने मिला दिया। और बाकी इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ABCD। बाकी यहाँ पर आप लोग सबको नाप कर देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह मिला 5 सेंटीमीटर, इधर से भी नापेंगे तो यह भी मिलेगा हम लोग को 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी नापेंगे तभी भी आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर, और ऐसे भी नापेंगे तभी भी आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। हर जगह से 5 सेंटीमीटर बना। और एक बार देखिए, एक बार और हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि किस तरह हमने किया। देखिए सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया, ठीक है, रेखाखंड खींच लिया 5 सेंटीमीटर का। हमने थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया, है ना। क्यों बढ़ाया, ताकि हम लोग यहाँ से एक अर्धवृत्ताकार हम लोग चाप कटा सकें,
चाप कटाने के बाद दो हमको कटान बिंदु मिला, फिर वहाँ से एक हमने लंबाई भरकर यहाँ से 90 अंश का कोण बनाने के लिए, ठीक है, तभी हम लोग फिक्स कर पाएंगे, है ना, नहीं तो इधर उधर बनाएंगे तो मतलब 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, तो हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमने क्या कर दिया कि यहाँ से एक चाप भरा और कटाया, और यहाँ से भी एक चाप भरा और कटाया, मतलब उसी चाप से जिससे यहाँ पे कटाया उसे यहाँ पर भी कटाया, फिर कटान बिंदु हम लोग को मिला और इससे हमने मिला दिया तो हमको 90 अंश का कोण मिलेगा। तो लेकिन यह तो किरण है, या तो चलती चली जाएगी, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये भी, 5 सेंटीमीटर ये भी, तो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिया, चाँदाम भरा, यहाँ से कटा दिया, चाप भर गए, ठीक है। तो हम लोग को यह कटान बिंदु मिला था। अब यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने कटाया, इधर भी, क्योंकि यहाँ पर वर्ग बनाना रहता है, हमको चारों बनाना है, चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ से हमने कटाया, तो ये यहाँ पर इस तरह कुछ कटा था, ठीक है। और फिर उसी चाप से हमने जो 5 सेंटीमीटर का आप चाप भर दिया, वहाँ से बी से भी कटाया, ठीक है। तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर हमको मिला, तो कटान बिंदु यह मिला। बाकी हमने चारों रेखाखंडों को मिला दिया, तो हम लोग को सब मिला कितना, 5 सेंटीमीटर, सब 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी है 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का वर्ग बन गया, ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, और नापेंगे यहाँ पर ना तो हर जगह आपको 90 अंश मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 अंश और सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो यह हमने वर्ग बना दिया, और इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना कि विकर्ण की लंबाई को माप कर लिखने। विकर्ण मतलब आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, मतलब आमने सामने के जो आपको कोने मिल रहे हैं ना उनको मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको मिला दिया, ठीक है। बाकी इसको हम लोग थोड़ा नाप लें एक बार। देखिए 7 से थोड़ा सा इधर मिलेगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट 7 भी नहीं मिल सकता, है ना। चलिए तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को, देखिए आप देख रहे हैं ना 7 से थोड़ा सा इधर मिलेगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना, विकर्ण कितना हम लोग को मिला, विकर्ण बराबर 7.1 सेंटीमीटर, वो भी लगभग में, ठीक है, 7.1 सेंटीमीटर लगभग में, ये हम लोग का हो गया हल। चलिए यहाँ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड के अंत्य बिंदु ए पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समानांतर रेखा खींचिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले को ना। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 4 सेंटीमीटर का हमको पहले तो एक रेखाखंड खींचना है, तो चलिए पहले खींच लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ए भी हो गया। कह रहा है ना कि जो बिंदु ए है उस पर हम लोग को 60 अंश का कोण का रचना करना है ना। तो चलिए हम लोग रचना करना तो जानते हैं, है ना, 60 अंश का कोण बनाना जानते हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हाँ बिंदु ए को केंद्र मान कर ना कोई भी चाप भर लेंगे, है ना, जो इच्छा करें आप भर कर, और क्या कर देंगे, एक हम लोग चाप कटा देंगे, है ना, ठीक है। और उसी चाप से हम लोग क्या कर देंगे कि जो कटान बिंदु मिला है वहाँ से हम लोग उसी चाप पर एक हमको कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। चलिए तो हमें मिल जाएगा 60 अंश का कोण मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कटान बिंदु से मिला देते हैं, बाकी आपको हम नाप कर भी दिखा देते हैं। देखिए हम लोगों ने इस तरह से खींच लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि AB था, है ना, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया तो नहीं हुआ है, बिंदु B से, है ना। चलिए तो चलिए यहाँ पर हम कुछ नामकरण कर लेते हैं AB, और यहाँ पर हम लोग को पहले ही बोला है ना कि जो 60 अंश का एक कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम बिंदु बना देते हैं C, ABC, यह बीच का कोण हम लोग को मिला 60 अंश। अभी हम नाप कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब पहली बार हमने कटान बिंदु किया ना तो मान लेते हैं यहाँ पर P मिला, ठीक है। और जब फिर दूसरी बार हमने कटाया, है ना, जो चाप था उस पर कटाया, तो हम लोग को बिंदु Q मिला, ताकि हम लोग रचना करें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को रचना करना है, तो रचना करने में हम लोग सब कुछ लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो और फिर बोला है कि बिंदु B से, है ना, बिंदु B से AC के समानांतर रेखा खींचिए। तो पहले चलिए ये जो 60 अंश का कोण है ना, इसको हम लोग पहले अच्छे से लिख लें। देखिए तो हम लोग अगर चांदे से मिला रहे हैं यहाँ पे ना, अच्छे से आप मिलाएंगे तो देखिए 60 अंश का कोण आ रहा है, ठीक है। इसी पर है हम लोग का रेखा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग को 60 अंश का कोण बना लिए। बाकी थोड़ा हम लोग इसका पहले रचना लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग समानांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं रचना, जैसे जैसे आपने किया वहीं लिख दीजिए। चलिए पहले हम लोगों ने क्या किया, सर्वप्रथम
कितना ए बी 4 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा ना, ठीक है। बिंदु, अब फिर हमने क्या किया, बिंदु ए को केंद्र मानकर, है ना, बिंदु, क्योंकि ए पर ही हम लोग को 60 अंश का कोण बनाना था, तो इसीलिए हमने बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप कटाया, है ना, और बिंदु P प्राप्त किया, और रेखाखंड ए बी पर ना, रेखाखंड ए बी पर बिंदु P प्राप्त किया। अच्छा, फिर हमने क्या किया तीसरा में, है ना, बिंदु नहीं, उसी चाप से हम लोग लिख देते हैं, उसी चाप से बिंदु P को हमने केंद्र मानकर फिर कटाया था, है ना, कटाया था। चलिए, बिंदु P को केंद्र मानकर चाप कटाया, और देखिए, और जब हमने दूसरी बार चाप कटाया ना, तो बिंदु हम लोग को क्या मिला, क्यों प्राप्त हुआ, है ना, तो कटाया और बिंदु, या फिर चाप कटाया और कटान बिंदु भी लिख सकते हैं। चलिए, कटान बिंदु लिख देते हैं, कटान, क्योंकि दोनों चाप आपस में यहीं पर कटे हैं, ठीक है, कटान बिंदु क्यों प्राप्त किया, ठीक है। चलिए, फिर आपने क्या किया, देखिए, जो फिर हमने किया, है ना, बिंदु क्यों और ए को मिला, है ना, तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु क्यों, बिंदु ए तथा बिंदु क्यों से होती हुई एक किरण खींचा ना, एक किरण खींचा। चलिए, पांचवा में लिख देते हैं अंततः या अंत में, ठीक है, अंततः हमें कोण, कौन सा कोण जैसे दिया वो ऐसे लिख लेते हैं ना, बी ए सी बोला है तो इसी तरह लिख लेते हैं, अंततः कोण बी ए सी बराबर 60 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह हमने रचना कर लिया। चलिए, और आगे हम लोग को दिया हुआ है बिंदु बी से ना, तो बिंदु बी यहीं हम लोग का है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ए सी के समानांतर रेखा खींचना है ना, ए सी यहीं रेखा है। चलिए, तो पहले तो क्या करेंगे ना, इसको आप माप लीजिए, ठीक है, यहाँ से आप, है ना, जितना न्यूनतम हो सके, है ना, न्यूनतम माप लेंगे, है ना, इससे छोटा नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह अगर अर्धवृत्त बनाए ना, तो यही होगा लास्ट पॉइंट, ठीक है। इस तरह अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे ही आ पाएगा, लेकिन सबसे न्यूनतम रूप लेंगे, ठीक है। बस इसी को लेकर आप ना यहाँ पर कहीं पर भी आप लीजिए, ठीक है, और इस तरह केंद्र बनाइए किसी भी रेखा पे, जिस तरह हम लोग समानांतर रेखा खींचते हैं ना, उसी तरह उसी से यहाँ पर खींच दीजिए इधर पे, ठीक है। अच्छा, क्यों हमने ऐसा किया, ताकि इसका जो अंत वाला बिंदु है ना, इससे हम बी को मिला दें, है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, एक समानांतर रेखा प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर जो एकदम अंतिम छोर है उससे मिला देंगे, ठीक है, यही हम लोग का हो गया, रेखा हो गई जो क्या हो गया, एसी के समानांतर हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, यहाँ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। सब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दिया गया है। AB के मध्य बिंदु से BC के समानांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। AM तथा CM की लंबाई मापकर लिखिए। क्या AM बराबर CM है। चलिए, तो हम लोग जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं, फिलहाल में लिख दे रहे हैं हल, चौथे वाले को करने वाले हैं। देखिए, तो हमें दिया हुआ है ना कि देखिए, जो सबसे बड़ा है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, मतलब अपने पटरी से बना लेते हैं, है ना, स्केल से 8 सेंटीमीटर पहले बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना, तो हमने इस तरह 8 सेंटीमीटर वाला बना लिया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AC या CA है, तो चलिए CA ही लिख देते हैं, ठीक है।
इस तरह हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखिए BC बनाना कितना, 4 सेंटीमीटर ना, तो देखिए तो पहले 4 सेंटीमीटर प्रकार में भरिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमने प्रकार में भर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब देखिए B से C तक है ना, B से C, तो यहाँ पे यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, बिंदु C से ही, ठीक है। और जहाँ पर इस तरह हमने चाप लगा लिया, ठीक है। ये चाप जो है 4 सेंटीमीटर का हमने लगाया है, ठीक है। और देखिए जो हम लोग को A वाला है ना, AB, मतलब जो A बिंदु मिलेगा और जो काटेगा वो B बिंदु में मिलेगा, ठीक है। चलिए तो वो वाला कितना है, 6 सेंटीमीटर ना, तो चलिए A से हम लोग 6 सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से बिंदु A से हम लोग चाप लगा के कटा देंगे, ठीक है। इस तरह आप कटा दिए ना 6 सेंटीमीटर का, तो आपको त्रिभुज आपका प्राप्त हो गया, ठीक। त्रिभुज बना लेते हैं आप, देखिए यहाँ पर C बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे कटान बिंदु मिला था, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से मिला देते हैं, कटान बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा मिलेगा, बिंदु B मिलेगा। देखिए अब BC जो हो गया हम लोग का कितना, 4 सेंटीमीटर था ना, तो पहले हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का ही चाप कटाया था, है ना, तो यह हो गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने पहले ही कितना ले लिया था, CO को 8 सेंटीमीटर ले लिया था, है ना। और ये हमने यहाँ से जो चाप कटाया था वो कितना सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए AB बराबर हम लोग को कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। देखिए सबको हमने बना लिया, है ना। और यहाँ पर हम लोग को रचना करने के लिए भी दिया था ना, तो चलिए हम लोग पहले रचना ही लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम लोगों ने जैसे जैसे किया, है ना। रचना पहले में हम लोगों ने क्या किया था, सर्वप्रथम हम लोगों ने AC 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया था, सर्वप्रथम AC या CA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AC CA, ठीक है। AC कितना, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा ना, इस तरह से हमने किया पहला नंबर। और फिर हमने क्या किया कि बिंदु A और C को केंद्र मानकर पहले हमने किया था, चलिए तो बिंदु C को ही लिख देते हैं। फिर क्या किया, बिंदु C को केंद्र मानकर ठीक है, केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप भर के, है ना, एक चाप कटाया, है ना, केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप कटाया या लिया, ठीक है, एक चाप लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, बिंदु C से हम लोगों ने कितना 4 सेंटीमीटर का चाप भरा था, लेकिन बिंदु जो A है यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लिया था। पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप कटाया और बिंदु B प्राप्त किया ना। जब कटाएंगे तो हमको कटान बिंदु मिला ना, तो चाप कटाया, और चलिए पहले लिख ही देते हैं पहले, और कटान बिंदु B प्राप्त किया। चौथा में बिंदु B तथा बिंदु C को मिलाया, BC को मिला दिया आपने, बिंदु C को मिलाया, और बिंदु AB को भी ना, बिंदु A तथा B को भी मिलाया। पांचवा में लिख देंगे अंततः या अंत में त्रिभुज ABC प्राप्त किया। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है ना, AB के मध्य बिंदु से, है ना। चलिए तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पर AB के मध्य बिंदु से हम लोग को BC के
समानांतर एक रेखा खींचना है ना, BC के समानांतर हम लोग क्या कर देंगे, एक रेखा खींचेंगे। लेकिन पहले देखेंगे ना कि AB का मध्य बिंदु क्या होगा, है ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि यह 6 सेंटीमीटर है ये रेखाखंड AB, तो इसका आधा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर होगा। आप चाहें तो पटरी और प्रकार से भी बना सकते हैं ना, इधर मतलब हम लोग इधर भी चाप कटाएंगे और इधर भी चाप कटाएंगे और इस तरह अर्धवृत्त बनाएंगे, तो 2 कटान बिंदु मिलेगा, मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, मध्य बिंदु। तो चलिए 6 सेंटीमीटर का हम लोग जानते हैं कि 3 सेंटीमीटर होगा ना, तो चलिए इसका हम लोग इसी तरह बना देते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर लगा दिए, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर हमको बनाना है, तो देखिए 3 सेंटीमीटर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मिला। कटान बिंदु का नाम नहीं दिया है ना, AB के मध्य बिंदु से BC के समानांतर रेखा खींची है ना। चलिए और देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ से मध्य बिंदु से और BC के समानांतर रेखा खींचना है ना, तो चलिए हम लोग खींच देते हैं। देखिए थोड़ा सा इस रेखा को ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए ताकि हम लोग अच्छा से कर पाएँ। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए ले लेते हैं हम लोग। देखिए इस रेखा की जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो ले लीजिए, ठीक है। बस ये प्रकार में हम लोग भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इस रेखा से ले लीजिए, ठीक है। इस रेखा से कहीं पर भी, चलिए हम यहीं पर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह कटा दें ना, अर्धवृत्त बना दें, ठीक है, तो इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊंचाई पर होता है ना, उसको इस बिंदु से मिला दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिला देते हैं। देख रहे हैं कि यह मिलेगा हम लोग को, कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ये हम लोग का बना, इसके समानांतर हो गया, है ना। BC के समानांतर एक हमने रेखा खींच दिया, है ना। देखिए ये हमने किस प्रकार से किया, एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला था ना कि BC के आधा जो मध्य बिंदु उसको लेना था, तो BC का AB का आधा हो गया। चलिए मान लेते हैं इसको D बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो यह D बिंदु हम लोग को प्राप्त हुआ। अच्छा अब देखिए अब इसका हो ना, हम क्या कर देंगे, इस रेखा जो होता है, जो भी समानांतर रेखा बनाना रहता है आपको, ठीक है। तो समानांतर रेखा सबसे न्यूनतम दूरी आप ले लेंगे, है ना, ठीक है। न्यूनतम दूरी ले लेंगे, है ना। उसी से आप देखिए एक बिंदु तो आपको प्राप्त ही है कि हम लोग जानते हैं कि यहीं से खींचना है, बस हमको एक बिंदु और मिल जाए ना तो हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, समानांतर रेखा। तो एक बिंदु तो हम इस तरह से सबसे न्यूनतम दूरी नाप कर ले लिए, ठीक है। अब उसी न्यूनतम दूरी से कहीं पर भी चाप कटा दीजिए, है ना, इधर केंद्र बनाकर कहीं पर भी चाप कटा दीजिए। बस यहाँ पे ये इस बिंदु से ले जाइए रेखा को, है ना, इस बिंदु से, और जो आप चाप काटे हैं ना, जो चाप काटे हैं उसके सबसे ऊपर हिस्से से ले जाइए, ठीक है। तो आप ले जाएंगे तो आप इस रेखा के समानांतर ये आपको पा गए, है ना। तो ये रेखाखंड जो CB है, इसके समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया। चलिए जो यह वाला बिंदु बोला था ना, जो बोला था कि AC पर हो, जो बोला था कि जो BC के समानांतर हो, AC को यम बिंदु पर काटे, जो AC रेखा है ना, एक AC रेखाखंड है, जो यहाँ पर कटान बिंदु है आपको मिला है, यह यम मिल रहा है हम लोग को। तो चलिए यहाँ पर यम लिख देते हैं हम, ठीक है, यम बना देते हैं। पर काटे AM तथा CM की लंबाई माप कर लिखिए, क्या AM बराबर CM है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नाप देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिए थे इसको 8 सेंटीमीटर ना, तो ठीक है। देखिए 8 सेंटीमीटर हम जब पूरा मिला रहे हैं ना, तो ये 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है। देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो यहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर और यहाँ से 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको 8 सेंटीमीटर लिया था तो ये 4 सेंटीमीटर पर मिल रहा है ना। मतलब यह वाली जो रेखाखंड है, यह वाली रेखाखंड ये आपस में बराबर आ रही है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या AM बराबर CM है। तो AM है ना, AM और CM, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए हम लोग को मिला AM बराबर, जब हमने नापा तो मिला हम लोग को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब हमने AM और CM को नापा, जब CM ये भी हमको मिला 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः क्या कह देंगे कि AM बराबर CM मिला हम लोग को, AM बराबर CM, ठीक है। इस तरह से यह हम लोग का प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।